Assalamu alaikum dear class 10th. Today our topic is renal failure. Renal means kidney. So renal is a word that is used for kidney in biology. Renal failure means complete or partial failure of kidney. Either kidneys stop working completely or they work partially. Partially का मतलब ये होता है कि वो कुछ हिस्सा किडनी का काम करता है और कुछ हिस्सा काम नहीं करता। अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसकी रीज़न्स क्या हैं। मेन जो रीज़न्स हैं उसमें दो बड़ी बीमारियां हैं, एक डायबिटीज़ मेलाइटस और दूसरी हाइपरटेंशन, यानी जिसे हम आम लैंग्वेज में शुगर और ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो दूसरी वजूहात हो सकती हैं किडनी फेलियर की, उसमें सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी, यानी किडनी को अगर किसी वजह से ब्लड सप्लाई ना मिल रही हो, या फिर ड्रग ओवरडोजेस, यानी बाज़ों का लोग जो हैं वो दवाइयाँ जो हैं ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से किडनीज़ फेल हो जाते हैं, उन मेडिसिन्स का किडनीज़ के ऊपर बुरा असर पड़ता है। ये तो हो गई इसकी वजूहात। अभी हम ये देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या। अगर खुदा न खास्ता किसी के किडनीज़ फेल हो रहे हैं तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो इसकी जो मेन अलामत है वो ये है कि यूरिया लेवल हाई होना शुरू हो जाता है ब्लड के अंदर। यूरिया एंड अदर वेस्ट level becomes higher in the blood, and due to this it results vomiting, nausea, weight loss, frequent urination and blood in urine। ये सारी अगर यूरिया हाई हो रहा है ब्लड के अंदर तो उसकी वजह से एक पेशेंट जो है उसे वॉमिटिंग फ़ील होगी, उसे मतली, जिसे नोज़िया जिसे मतली कहते हैं, कि जैसे वॉमिटिंग आ रही है लेकिन होती नहीं है, तबीयत बहुत ख़राब होती है। वेट लॉस है, फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मीन के बार बार पेशाब का आना या फिर पेशाब के साथ खून का आना, ये सारी अलामात हैं इसकी। और इसके अलावा क्योंकि ब्लड के अंदर फ्लूइड बॉडी के अंदर बढ़ जाता है किडनी फेलियर की वजह से, वो पास आउट नहीं हो पाता, तो फिर क्या होता है कि इसकी वजह से लेग्स के ऊपर स्वेलिंग, लेग, फीट, फेस, ये सारी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है बॉडी के ऊपर, और सांस में तंगी आना शुरू हो जाती है। ये सारी इसकी सिम्टम्स में है। Okay students, there are different ways of kidney failure is treated with dialysis और kidney transplant। दो तरीके होते हैं किडनी फेलियर को ट्रीट करने के, एक कहलाता है डायलिसिस और दूसरा ट्रांसप्लांट। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत मुश्किल हैं। डायलिसिस क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डायलिसिस मींस द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज, के खून की सफाई आर्टिफिशियल तरीके से। हमारे किडनीज़ जो हैं वो खून की सफाई करते हैं, ठीक है। अब जब किडनीज़ काम नहीं कर रहे तो फिर हम आर्टिफिशियल तरीके से मशीनों के ज़रिए खून की सफाई करते हैं, इसको हम डायलिसिस कहते हैं। So there are two ways of dialysis, two methods of dialysis. Number one is the peritoneal dialysis and number two is the hemodialysis. Number one is the peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis क्या होता है, इसमें हमने ये देखना है। पेरिटोनियल कैविटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के आसपास का जो इलाका है इसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। और पेरिटोनियल कैविटी जो है इट इज़ लाइंड बाय पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स, यानी ये वो पूरा इलाका है जहाँ पे हर तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी स्टमक और इंटेस्टाइन के आसपास सारा इलाका जहाँ पे ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं इसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कहते हैं, जहाँ पे वो मौजूद होती हैं उसको हम कहते हैं पेरिटोनियम, पेरिटोनियल कैविटी। अब ये चीज़ आपने ज़हन में रख ली। अब होता क्या है कि इसमें एक बैग लगाया जाता है जिसके अंदर डायलिसिंग फ्लूइड होता है। ये डायलिसिंग फ्लूइड जो है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर दाखिल किया जाता है, जो कि तमाम वेस्ट मटेरियल को पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स में से सक कर लेता है, डिफ्यूज़ कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है। और जब ये खींच लेता है तो हमारे पास एक बैग होता है, उसमें ये ड्रेन आउट होता रहता है। सारा वेस्ट मटेरियल ब्लड वेसल्स में से निकल के डायलिसिंग फ्लूइड जो है उसको उस बैग में ड्रेन आउट करता रहता है। और जब वो भर जाता है तो इस बैग को बॉडी के साथ से हटा दिया जाता है। ट्यूब्स के साथ ये जुड़ा होता है, उन ट्यूब्स के साथ से इसको हटा के
ड्रेन आउट कर लिया जाता है, फिर दोबारा लगा दिया जाता है ताकि ये जो है ये प्रोसेस चलता रहे और खून साफ़ होता रहे। तो ये है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम बट इट मस्ट बी डन एवरी डे, यानी ये एक ऐसा तरीका है जो रोज़ करना पड़ता है और घर पे किया जा सकता है लेकिन रोज़ करना पड़ता है। तो ये एक हो गया आपके पास पेरिटोनियल डायलिसिस। सेकंड जो हमारे पास मेथड है डायलिसिस का, दैट इज़ कॉल्ड हीमोडायलिसिस। इसके लिए डायग्राम आपकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगी। हीमोडायलिसिस में जो होता है ब्लड का पेशेंट का जो ब्लड है इट इज़ पम्प्ड थ्रू एन apparatus कॉल्ड डायलेज़र। डायलेज़र एक मशीन होती है जिसके अंदर से पेशेंट का ब्लड गुजारा जाता है और डायलेज़र के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डायलेज़र ट्यूब्स लगी हुई हैं और ये डायलेज़र ट्यूब्स जो हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स इनके अंदर मौजूद होती हैं, जो कि इनके अंदर से जब ब्लड गुजरता है तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में रुक के रह जाता है, यानी कि फ़िल्टर होता रहता है और आखिर में साफ़ ब्लड जो है वो वापस पेशेंट की बॉडी के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। दिस इज़ नोन एज़ हीमोडायलिसिस। हॉस्पिटल्स के अंदर इसी तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, उनकी किडनीज़ को वॉश किया जाता है और ये जो है डायलिसिस सेंटर्स के अंदर किया जाता है। ये मशीनें वहाँ पे मौजूद होती हैं और एक वीक में एक दफ़ा या तीन दफ़ा मोस्टली किया जाता है और इस तरीके से पेशेंट को जो है वो रिलीफ़ मिलता है और उसके ब्लड की सफाई होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।